हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, जो कि बहुत आसान थे और सिंपल थे। और मैंने आपको बताया भी था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उन सबको याद करना है। पेपर्स में, बोर्ड के जो पेपर्स होंगे आपके, उसमें खास तौर पे अगर मैं बात करूं फिजिक्स का पेपर, तो उसमें एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वहां से जरूर आएगा। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स भी आपको करने पड़ेंगे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़े से ना कॉन्सेप्चुअल टाइप होते हैं, अगर आप इसको छोड़ भी दें पेपर के लिए तो कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना, करवाना। अगर आपका करने का दिल करता है तो आप फिर कर भी लें इसको। तो छह क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्टेड। तो हम इसको समझेंगे ध्यान से, कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर मैंने लिखा है पीडीएफ पे, तो वहां चलते हैं हम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में और में नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर भी होता है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड, और नहीं भी होता। तो बताओ, पूछा ये है कि ये इस बात को आप एक्सप्लेन करो, इसका मतलब क्या हुआ। देखो, आपको अगर याद हो, जब मैंने एमसीक्यूज पढ़ाए थे तो पहला एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया था, वहां पर ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करके आ चुका था। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि देखो, अगर हम एक पॉइंट से, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं इन अ स्ट्रेट लाइन जहां पर हमारी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो वहां पर हमारे पास डिस्टेंस होगा ना, लेट से वो 10 मीटर्स है। जब डिस्टेंस 10 मीटर है और हम मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी वो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा हो जाएगा 10 मीटर। लेकिन मैं आपको अगर ये बताऊं कि अगर हम फाइनल पॉइंट से दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पर, जहां से हम चले थे, दोबारा यहां पर आ जाएंगे, तो अब यहां पर तो हमारा डिस्टेंस हो गया एक और 10 मीटर, यानी कि 10 + 10, 10 + 10, 20 मीटर्स हो गया डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, वो हमारा हो गया 0। ये बात मैं आपको पहले जब लेक्चर दे रहा था उस टाइम भी क्लियर की थी, और जब एमसीक्यूज पढ़ाए थे तो पहले एमसीक्यू भी क्लियर कर ली थी। अब आज फिर ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो देख लो, अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमारे पास डिस्टेंस बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। तो इसी के मुताबिक मैंने आंसर लिखा है और वो आंसर आप देख सकते हो। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल इस तरह, इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर इक्वल। तो हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। आगे चलते हैं अगली कंडीशन। बट इफ द पाथ इज कर्व्ड और द बॉडी रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट वाली बात बता दी थी ना आपको, अभी बताइए कि अगर आप फाइनल पोजीशन से दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ जाओगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा आ जाओगे, तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस आपका डबल हो जाएगा। या फिर अगर हमारे पास पाथ है कर्व पाथ, कर्व पाथ में क्या होता है, आपकी डायरेक्शन मुस्तकिल तौर पे चेंज होती जा रही होती है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता जा रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं देन द डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में इवन बिकम 0। और 0 वाली जो कंडीशन है वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करके आ चुका हूँ। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं 2.2 पे। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड इज वेलोसिटी व्हिच विथ व्हिच इट लीव्स द बैरल इज कॉल्ड मजल वेलोसिटी। देखो, एक गन है ना, तो गन के अंदर जो है ना एक सिलेंडर लगा होता है। तो वो जो सिलेंडर होता है ना, वो होता है इसका बैरल। अब बैरल में से जो, बैरल के अंदर से देखो एक ना पाउडर होता है, इग्निशन पाउडर। जब वो स्पार्क करता है तो हमारी जो बुलेट है ना, वो मूव करके बाहर, गन से बाहर निकल के आती है। तो यहां से अगर फर्ज करो, यहां से गन में से बुलेट ने निकल के आना है, और इसका बैरल जो है ना, बैरल तकरीबन जो है ना यहाँ तक है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो हमारी बुलेट ट्रेवल करेगी विद इन द गन, ठीक है, विद इन द गन, गन के अंदर, तो इसको हम कहते हैं मजल वेलोसिटी। द मजल वेलोसिटी ऑफ वन गन विद अ लॉन्गर बैरल। अब एक गन है जिसका बैरल बहुत लंबा है, और एक गन है जिसका बैरल छोटा सा है। ये दो हमारे पास गन्स हैं। अब कहता है कि द मजल वेलोसिटी ऑफ वन गन विद अ लॉन्गर बैरल इज लेस देन दैट ऑफ द अनदर गन विद अ शॉर्टर बैरल। अब बताना क्या है हमने, इन विच गन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट लार्जर। अब जिसका बैरल छोटा है उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, या फिर जिसका बैरल बड़ा है उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, अब हम समझते हैं इसको। मसल वेलोसिटी डिपेंड करती है एक्सेलरेशन के ऊपर भी, एंड द लेंथ ऑफ द बैरल के ऊपर भी, ठीक है, एक्सेलरेशन पे भी करती है और लेंथ ऑफ बैरल पे भी करती है। और आपको पता लग गया कि यहाँ पर ना दो गन्स हैं, दोनों के बैरल्स डिफरेंट है, एक का बैरल छोटा है और एक का बैरल बड़ा है, ठीक है, यहां तक तो बात पता लग गई है। अब सुनो आगे। अ लॉन्गर बैरल प्रोवाइड्स मोर टाइम फॉर द बुलेट टू एक्सेलरेट्स। देखो यहां पर ना, जब आप बात करते हैं लॉन्गर बैरल की इस वाले केस में, तो यहां पर बुलेट को एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि देखो लंबा रास्ता है, बैरल लंबा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर वो आराम आराम से एक्सेलरेट होके आगे चली जाएगी। लेकिन जहां पर ना बैरल छोटा है,
तो अब उसको पता है, अब बुलेट को पता है कि हमारे पास फासला बहुत कम है विद इन द गन या विद इन द बैरल कह लो आप। तो हमें फौरन एक्सलरेट होना पड़ेगा स्पीड से। हम एक्सलरेट बहुत जल्दी होंगे, फिर ही हम बुलेट से बाहर निकल पाएंगे। ठीक होगी ये बात। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऐसी गन जिसका बैरल बड़ा है उसकी एक्सलरेशन कम होती है, और जिसका बैरल हमारे पास छोटा है उसकी एक्सलरेशन ज्यादा होती है, क्योंकि उसको कम टाइम में अपने आप को फौरन एक्सलरेट करना पड़ता है ताकि वो गन से बाहर निकल जाए। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, अ शॉर्टर बैरल गिव्स लेस टाइम टू द बुलेट, सो टू रीच द सेम वेलोसिटी द एक्सलरेशन मस्ट बी लार्जर। अब ऑब्वियसली हमने दो गन्स हैं, दोनों गन्स में से बुलेट को बाहर निकालना है, तो वेलोसिटीज भी दोनों की कंपेयर करनी पड़ेंगी। सो द एक्सलरेशन ऑफ द बुलेट इज लार्जर इन द गन विद द शॉर्टर बैरल। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सलरेशन हमारे पास छोटे बैरल की है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बड़े बड़े वाले बैरल की। तो होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं 2.3 की तरफ। फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड। कंप्लीट ट्रिप होता है कि आप लाहौर से निकले हैं और आपने घूमने फिरने का प्लान कर लिया इस्लामाबाद की तरफ, तो आपने ना ये कंप्लीट ट्रिप की है। एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, इट्स वैल्यू कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव ही आ रही है, जाहिर सी बात है अब लाहौर से दूर जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो एवरेज वेलोसिटी तो पॉजिटिव आएगी ही ना, सिंपल सी बात है ये तो। इज इट पॉसिबल दैट इट्स इंटरस्टेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड द नेगेटिव वैल्यू। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल किया लाहौर से इस्लामाबाद तक, क्या ऐसा पॉइंट बीच में किसी भी इंस्टेंट पे, क्या ऐसा पॉइंट आ सकता है कि जहां पर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव भी हो जाए? ओवरऑल वेलोसिटी तो हमारी पॉजिटिव है ही है, ये तो बात कंफर्म है, क्योंकि हमने बहुत दूर तक का फासला कवर कर लिया। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट भी बीच में आएगा कि जहां पर आपकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट किसी भी पॉइंट पर, यहां पर हो जाए, यहां पर हो जाए, यहां पर हो जाए, आपकी वेलोसिटी नेगेटिव भी हो? बिल्कुल हो सकता है। कहीं पर हो सकता है आपको ना रिवर्स लेना पड़ेगा, गाड़ी ट्रैफिक जाम हो गया तो आपको रिवर्स लेनी पड़ गई। जब आप रिवर्स लेके आ रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप अपनी वेलोसिटी को नेगेटिव कर रहे हो। हाँ, तो आपने अगर रिवर्स लेने के लिए गाड़ी पीछे कर ली, या आपने किसी दुकान पे रुकना था तो एकदम दुकान आपसे आगे निकल गई है, मैंने कहा आप आगे निकल गए दुकान से, तो फिर आपको रिवर्स करते हुए दुकान की तरफ वापस लेके आनी पड़ेगी गाड़ी अपनी। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो हम कह सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे हमारी वेलोसिटी जब रिवर्स हो रही है तो फिर वो नेगेटिव ही हो रही है। तो यही मैंने आंसर यहां पर लिखा, यस इट इज पॉसिबल। एवरेज वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही होता है ना एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ही होती है ना, मैंने वही बात लिखी है। नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी यही होता है। इफ द नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है क्योंकि हम लाहौर से बहुत दूर निकल चुके हैं हम, देन एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी, अगर इसको मैं एवरेज वेलोसिटी कहूं, एवरेज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगी। बट एट सम पॉइंट कोई भी ऐसा इंस्टेंट आ सकता है, द बॉडी में मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि रिवर्स आ रही है गाड़ी, या फिर आप उल्टे घूम गए हो, यू टर्न लेना था तो इसलिए तो आपने ना, आपको उल्टा घूमना पड़ गया। कोई भी कंडीशन हो सकती है, मैंने मिसालें दे दी बहुत सारी। सो द इंटरस्टेनियस वेलोसिटी कुड बी नेगेटिव। एग्जांपल, अ कार गोइंग फॉरवर्ड, एक गाड़ी है जो कि आगे की तरफ मूव कर रही है ईस्ट पे, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम के लिए, ठीक है। बट एट सम टाइम कुछ मजबूरी हो गई होगी कि उसको रिवर्स आना पड़ गया होगा, बैकवर्ड आना पड़ गया होगा वेस्ट की तरफ, ठीक है। एक गाड़ी है वो जा रही है ईस्ट की तरफ, ठीक है, मुसलसल, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट भी आना हो सकता है बीच में आ गया हो, कोई जरूरत पड़ गई उसको, उसने अपनी गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स ले ली, तो यहाँ पर हमारी इंटरस्टेनियस वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो सकती है। तो ये होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, ये चौथा क्वेश्चन है, इसको जरा यहाँ से समझना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाओ 2.4 की तरफ, लिखा हुआ है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये जमीन है और यहां से ना एक बॉल को ना वर्टिकली यूं ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन टाइम टी। तो वो वापस नीचे भी आ गई, ठीक है, ये बॉल वापस नीचे भी आ गई। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन। अब इन चारों में से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो कि हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? बहुत ध्यान से समझनी है इस बात को, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 2.13 और 2.12 के अंदर भी ये बात क्लियर करके आ चुका था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जब हमारे पास कॉन्सेप्ट लगता है। आप यहां पर ये बात समझो, अगर आप ये फिगर नंबर ए को देखो, चलो ए को ना देखो फिलहाल, फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझने की तरफ ध्यान दो। आप ये कहो कि हमारे पास एक बॉल थी, हमने उठा के इसको ऊपर की तरफ फेंकी, तो ऊपर एक ऐसा पॉइंट भी आएगा, एक ऐसा लम्हा भी आएगा आपको ऊपर, जहां पर आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि बॉल आपकी एक लम्हे के लिए रुक जाएगी, फिर रुकने के बाद वो दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक जाने में आपको कोई टाइम लगा, ठीक है, टाइम टी लगा।
ओके होगी बात। अब टाइम टी यहां पर लगा और वापस आने में भी टाइम लगा है, ठीक है। तो इन दोनों का टाइम मिला के इस इंटरवल का, यानी कि आप कह सकते हो कि यहां से जब नीचे से ऊपर फेंकी है वो वाला टाइम, और ऊपर से जब नीचे आई है वो वाला टाइम, ये दोनों टाइम मिला के हमारे पास टाइम टी बन गए हैं, ठीक है। आधा टाइम यहां पर कंज्यूम हो गया, आधा टाइम यहां पर कंज्यूम हो गया। आगे ये कंडीशन आपको समझ। अब इसी को देखो, अगर आप फिगर नंबर ग्राफ नंबर सी देखो, ये हमें प्रॉपर डिफाइन कर रहा है। देखो आप ना जमीन पर थे, फिर आपने एक सर्टेन वेलोसिटी तक जो है ना आपने कोई चीज फेंकी है, ठीक है। उसके बाद क्या होना है? उसके बाद ये होना है कि आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक एक सर्टेन हाइट पर जाके हमारा ऑब्जेक्ट रुकता है, फिर दोबारा नीचे आता है। जब वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो फिर क्या होगा? हाँ जी, फिर ये होगा, हम कहेंगे कि हमारा आधा टाइम कंज्यूम हो चुका है नीचे से ऊपर बॉल जाने में, ठीक है। तो अब हम कहेंगे टाइम हमारा हो गया t/2, ऐसे ही है। और देखो, यहां पर आपने हमें ये शो हो रहा है कि टाइम हमारा t/2 हो गया, और उसके बाद जब हम ऊपर से दोबारा नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी अब नेगेटिव की तरफ चल रही है, ठीक है। वेलोसिटी अब हमारी रिवर्स हो गई, नेगेटिव हो गई, इसलिए ये जो लाइन है ना ये और हमारी नीचे की तरफ जा रही है। टाइम हमारा बढ़ है, इस पॉइंट पर हमारा टाइम आधा हो गया, और इस पॉइंट तक जाके देखो, इस पॉइंट तक जाके हमारा टाइम पूरा हो गया। आधे टाइम के बाद हमारी वेलोसिटी जो हुई है वो दोबारा इस लाइन पर आ गई है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी एकदम के लिए जीरो हुई है, और वेलोसिटी जीरो होने के बाद हमारा टाइम मजीद बढ़ा है, आधा टाइम मजीद बढ़ा है, और फिर हमारी वेलोसिटी अब नेगेटिव की तरफ चली गई है। आगे ये बात समझ, अगर इस कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, अगर इसके बारे में लिखना क्या है आपने, तो वो यहां पर अब आप देख सकते हो। When a ball is thrown, जो मैंने बातें समझाई ना वही कुछ लिखा है मैंने यहाँ पर। When a ball is thrown upward with the velocity v, its velocity slowly decrease due to gravity। ऊपर फेंक रहे हैं तो आहिस्ता 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 उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर द टाइम t2, जब आधा टाइम गुजर चुका है, पूरा टाइम t था और आधा टाइम क्या हो जाएगा t/2, वेलोसिटी बिकम जीरो, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में बता चुका हूँ। न्यूमेरिकल्स में अब हम करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हम जीरो लेंगे, जिसकी vf0, उस पॉइंट की जो हाईएस्ट पॉइंट होता है। देन द बॉल कम्स डाउन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही हो रहा है ना कि दोबारा हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इस ग्राफ में अगर आप देखो, यहां पर यहां पर यहां पर वेलोसिटी हमें, यहां से अगर हम नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आ रहे हैं, वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा है कि वेलोसिटी हमारी रिवर्स चल रही है, नेगेटिव वेलोसिटी चल रही है। यहां से ऊपर गए पॉजिटिव वेलोसिटी, ऊपर से नीचे आए तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये याद कर लो बस। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं 2.5 को। 2.5 में भी हमारे पास एक ग्राफ सा बना हुआ है, और वहां पर हमसे पूछा यह गया है, द फिगर गिवन बिलो शोस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास है फॉर द ट्रेवल ऑफ अ साइक्लिस्ट। एक साइक्लिस्ट है, उसने ट्रेवल किया है। अब उसकी जो पाथ है ना टोटल, तो तीन हिस्सों में डिवाइड की गई है। अब बताना है हमने हर सेगमेंट में हमारे पास वेलोसिटीज क्या कुछ हैं, वो सब हमने यहाँ पर अब जिक्र करना है इसका। सबसे पहले ना आप ये गौर करो थोड़ा सा, हमारे पास जो सेगमेंट ए है वो यहां से चल रहा है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पर जाकर खत्म हो रहा है। और जो सेगमेंट बी है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है। और जो सेगमेंट सी है हमारे पास, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है। ये तीन हमारे पास सेगमेंट्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेगमेंट, SEGMENT। सेगमेंट ए के केस में हम क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे, हमें पता है कि अगर हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। या फिर आप यहां पर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हम अब जिक्र करेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम का, जो कि आप कह लो कि स्पीड फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, स्पीड फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, जस्ट हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये भी लिख लोगे ना कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो यहाँ पर ये भी चल जाएगी बात। ओके, अब यहाँ पर हम जिक्र क्या कर रहे हैं? हमने बताना है कि यहाँ से देखो, अगर आप गौर करो सेगमेंट ए पे, तो अप्रोक्सीमेटली हमें बनता है यहाँ पर 6 मिनट बन रहे हैं हमारे, जब हमारे पास सेगमेंट ए खत्म हो रहा है। और यहाँ पर डिस्टेंस कितना बन रहा है? वो बन रहा है 20। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। टोटल टाइम 6 मिनट लिया उसने। अब 20 किस में था? किलोमीटर के अंदर। 20 किलोमीटर लिख लो, और 6 मिनट के अंदर है। अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.33, और यूनिट क्या है? किलोमीटर। बल्कि अगली लाइन में लिख सकते हैं ताकि प्रॉपर लिखा जाए। इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास 20, ओ सॉरी, 0.33 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, ये बन जाएगा। अगर हम बात करें अपने सेगमेंट बी की,
तो आप देख रहे हो कि सेगमेंट बी पे ना ऑलमोस्ट आपका 6 मिनट से लेकर ना, अगर थोड़ा सा यहाँ पर आए तो कितना बन जाएगा, तकरीबन जो है ना आप कह लो कि 12 बन रहा है। तो 6 मिनट से लेकर 12 मिनट तक टाइम गुजर गया, लेकिन उसने यहाँ पर कोई डिस्टेंस कवर किया ना, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो जब डिस्टेंस कवर नहीं हुआ तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेगमेंट बी। सेगमेंट बी पे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी हमारी हो जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कवर हुआ है 0 और टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो गया 12 - 6, 6 हो गया, ठीक है, 6 मिनट हो गए, तो 0 आ जाएगा। तो सेगमेंट बी जो है हमारे पास, वहां पर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी 0। अब सेगमेंट सी की बात करते हैं। सेगमेंट सी, सेगमेंट सी जो है ना हमारा, सेगमेंट सी हमें ये बता रहा है कि यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। लेकिन आप एक चीज और भी गौर करो, हमारा टाइम तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी हमारी नेगेटिव में आ रही है। तो इसलिए हम सेगमेंट टी का वेलोसिटी जब फाइंड करेंगे तो वी लिखेंगे नेगेटिव में, और नेगेटिव में लिखने के बाद हम यहाँ पर ये बताएंगे कि डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। अब आप देख सकते हो डिस्टेंस ना हमारा सेगमेंट सी में यहाँ पर 2 से लेकर कितना आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 2 से लेकर 0 पर डिस्टेंस आ रहा है हमारा। तो हम कहेंगे हमारे पास डिस्टेंस कितना है, नेगेटिव में, प्रॉपर लिखते हैं, नेगेटिव में 2, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना कंज्यूम हुआ है। टाइम यहाँ पर अब आप देख सकते हो कितना कंज्यूम हुआ है, 12 से लेकर 20 तक, 8 हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, 8 मिनट आ गए। तो लिख लेते हैं 8 मिनट, और ऊपर लिख लेते हैं कितने, 2 किलोमीटर, लेकिन नेगेटिव में है ना, डायरेक्शन रिवर्स होगी। अब हम आंसर लिखेंगे अपना नेगेटिव में, और मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, देखता हूँ मेरा आंसर क्या आ रहा है। 2 / 8, ये आ गया ऑलमोस्ट 0.25, 0.25 किलोमीटर पर मिनट। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सेगमेंट ए का भी निकाल लिया, सेगमेंट बी का भी निकाल लिया, और सेगमेंट सी का भी निकाल लिया। तो इस तरह हमारे पास 2.5 भी हो गया कंप्लीट। अब 2.6 पे चलते हैं, पीडीएफ पे हम पढ़ लेंगे वहां पर ही। क्या ना, वेलोसिटी बी 0 एट एन इंस्टेंट वाइल एक्सेलरेशन इज नॉट 0। किसी भी एक सर्टेन इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, हमारी जो वेलोसिटी है वो, वेलोसिटी भी 0 हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो, ये बात बतानी है आपने। मैं वही कंडीशन के बारे में बताऊंगा जो मैंने आपको 2.4 क्वेश्चन कराते हुए बताई थी। वो ये कि अगर आप एक बॉल को पकड़ के एक सर्टेन हाइट तक फेंकते हैं, तो एक एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पर आपकी वेलोसिटी जो है ना वो 0 हो जाती है। आता है ना, कैन वेलोसिटी बी 0 एट एनी इंस्टेंट। तो ये ही था वो इंस्टेंट भाई साहब, कि जहां पर हमारी वेलोसिटी 0 हो रही है। लेकिन बताओ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारी 0 है कि नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारी 0 तो नहीं हो रही ना यहाँ पर कहीं। हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं हो रही। एक्सेलरेशन 0 कैसे होगी, क्योंकि हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट द ग्रेविटी यहाँ पर हमने काम किया। अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा हमेशा लगी रही है इस पे। तो ये यहाँ पर हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो एक्सेलरेशन 0 तो नहीं हुई, 9.8 हो गई है। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, यस वेलोसिटी बी 0 एट एनी इंस्टेंट व्हाइल एक्सेलरेशन इज नॉट 0। एग्जांपल बताइए मैंने, थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप, जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया। एट द हाईएस्ट पॉइंट, इसका जो पीक होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा, वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 0 बट द एक्सेलरेशन इज जी, और जी के अंदर लिखो ब्रैकेट में आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन इस पे लग रही है 9.8 की, लेकिन डाउनवर्ड्स पे लग रही है। तो इसके साथ साथ ही हमारे ये जो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ये हो गए हैं खत्म। होप सो आपको ये समझ आए होंगे। अगर कोई भी समझ नहीं आया तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।